इसी प्रकार रावण ने अपना बोलबाला किया और साधु संतों का रक्त निकाला। वहां तक उसने अपनी सीमा बढ़ा दी कि साधु संत ब्राह्मणों के रक्त निकाल के उसने घड़ा भर के इकट्ठा कर लिया और अपने सभी मंत्रियों को अपना आदेश दे दिया, अगर साधु संत कोई कर नहीं देना चाहते हैं तो रक्त तो है इनके अंदर, इनका रक्त निकालो, गर्दन काटो, हाथ काटो और इन्हें प्रेरित करो, भगवान से हटाओ। ये भगवान का भजन करते, यज्ञ करते हैं। ऐसे ही सनातन का ध्वंस करने के लिए राक्षसों ने बार-बार जन्म लिया है और राक्षसों को हटाने के लिए भगवान विष्णु ने बार-बार धरती पर अवतार लिया है। भगवान ने अवतार लिया है सनातन की रक्षा करने के लिए, धरती का भार हटाने के लिए, ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए और अपने सभी सनातन अपने परिवार को अपने से लगाने के, उनकी रक्षा करने के लिए बार-बार भगवान विष्णु धरा पर अवतार दे लेते। जब भगवान विष्णु ने देखा कि अत्याचारी का बोलबाला बढ़ गया है और बोलबाला बढ़ जाए तो वो फिर नहीं उठ पाता है, और जब बोलबाला बढ़ जाता है और संत महात्मा के रक्त निकाले और निकाल करके घड़ा भर देता है। उनके मंत्रियों ने बताया, महाराज इतना रक्त जमा हो गया है कि भरने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है, अब जगह नहीं है, इतना घड़ा हो गया है रक्त का। साधु संतों के रक्त निकाल के एक रहे, हाथ काटने, गर्दन काटने, चाकू मारा और रक्त निकाल दिया, उन्हें वहीं पड़ा छोड़ दिया। कुछ मर जाते हैं, कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी देख रही है क्षीण सागर से और लक्ष्मी कह रही है, हे नाथ ये क्या हो रहा है, हे नाथ ये क्या हो रहा है, ये अत्याचार धरती पर चरम सीमा से आगे जा रहा है। उन्होंने कहा, लक्ष्मी ठहर जाओ, जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक फूटेगा नहीं, ठहर जाइए और हम तुम्हारी व्यवस्था किए देते हैं। उसी समय रक्त निकाला और निकाल करके बढ़ा। उसी समय रात्रि में आकाशवाणी हुई, कहा, हे दुष्ट अन्यायी राजा, संत महात्मा का निर्दोष प्राणियों का रक्त निकाल करके तू बड़ा खुश हो रहा है। आदमी किसी की जमीन छीन ले, किसी को मार दे, किसी के बच्चों को नशीले पदार्थों में डाल दे, किसी को बर्बाद कर दे तो बड़ा खुश होता है। अरे कुछ नहीं होता है, तेरे रोने के दिन आ रहे हैं क्योंकि भगवान विष्णु तेरे परामर्श में शामिल नहीं है। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी में कहा कि जहाँ पर ये निर्दोष साधु संतों का रक्त निकाला है और जहाँ रखा जाएगा वहाँ 12 साल की सूखा पड़ जाएगी और यही रक्त तेरे विनाश का कारण बनेगा। रावण ने सोचा कि ये तो बड़ा गजब हो गया है, मैं तो कुछ और सोचता था और ये तो मेरे ऊपर आ गया है। रात में प्लान चेंज कर दिया। दुष्टाचारी प्लान बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। प्लान चेंज किया और मंत्रियों को आदेश दे दिया, रात में ये रक्त सारा उठा करके राजा जनक के राज्य में रख दो। अपराध तुमने किया, गर्दन तुमने काटी, संत महात्मा तुमने प्रेरित करे और जब आकाशवाणी से घबराए तो रक्त कहाँ, राजा जनक के राज्य में गाड़ दो। राजा जनक की संतान नहीं थी और राजा दशरथ के भी संतान नहीं थी, ना राजा जनक के संतान थे और ना राजा दशरथ के संतान थे, दोनों राजा संतानहीन थे। उसी समय आकाशवाणी होती है, लक्ष्मी कह रही है, हे भगवान विष्णु ये क्या हो रहा है, साधु संत कैसे जिएंगे। कहने लगी लक्ष्मी जरा ठहरो, चिंता मत करो, ये अब बीज पड़ने लगा है। अपराध जितना बढ़ता जाता है वैसे पौधा बड़ा हो जाता है, पौधा अंकुर फूटता है और कहने लगे पौधा बड़ा हो रहा है अपराध का और ये पौधा इसी को खा जाएगा, चिंता
चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी देखते जाइए। उधर राजा जनक के कोई संतान नहीं है, संतान की चिंता में रात और दिन टेंशन में रहते हैं। और मेहतरानी झाड़ू फेंक करके पीठ घुमा के खड़ी हो जाती, कहती हैं कि हे राजन, तुम्हारा मुख देख लो तो रोटी पल्ले नहीं पड़ती है। इसलिए राजा बड़े प्रेरित हैं और बार बार भगवान विष्णु को चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान विष्णु के ध्यान में लगे हैं। हे नाथ करुणानिधि, आप हमारी सहायता करो। भगवान विष्णु कह रहे हैं लक्ष्मी से, कहे लक्ष्मी, अब तुम्हारा धरती पर जाने का समय आ गया है, धरती पर जाने का समय आ गया है। लक्ष्मी कह रही है, हे भगवान विष्णु, आप हमसे क्या दुखी हो जाते हैं? थोड़े समय तक तुम्हारे पास रह पाते हैं और तब तक आप कह देते हो कि हमारे जाने का समय आ गया है, और कभी कहते हो लक्ष्मी तुम्हारे जाने का समय हो गया, क्या आप हमसे दुखी होते हैं? उन्होंने कहा, नहीं लक्ष्मी, घर के अपने जीवन के लिए नहीं आए हैं, घर के धरती वासियों का कल्याण करने के लिए, साधु संत महापुरुषों के रक्षा के लिए धरा पर बार बार अवतार लेते हैं। घर के माता पिता के तुल्य हैं और माता पिता हैं और धरती वासी घर की संतान है, उनकी रक्षा के लिए जैसे भी जो उपाय होगा वो करना पड़ेगा। इसी में हमारा आपका धरती वासियों का कल्याण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राजा जनक तो एक तो परेशान वैसे थे कि संतान नहीं थी, और संतानहीन जो होता है उसे तो दुनिया समाज वैसे ही जीने देता है। राजा जनक अपनी पत्नी के साथ जब अकेले होते थे तो रात रात भर होते थे, चिंता करते थे और भगवान विष्णु की तरफ नजर जाती थी तो कहते थे कि भगवान विष्णु हमारे संकट का निवारण अवश्य करेंगे। और एक दिन समय आता है जब धीरे धीरे कलश जल की बातें खून के और राजा जनक के राज्य में गाड़ दिए जाते हैं। तो राजा जनक के राज्य में 12 साल की सूखा पड़ जाती है। 12 साल की सूखा राजा जनक के राज्य में पड़ी। अपराध किसने किया? रावण ने। और दंड कौन झेला है? राजा जनक। ये आज भी हो रहा है। आदमी अपराध करता है और आज दूसरे को पैसा दे करके फांस देता है। लेकिन प्रकृति का जो नियम है, भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं, अब ऐसा होने वाला नहीं है। भगवान विष्णु ने प्रक्रिया को चेंज कर दिया है और उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, आपको धरती पर राजा जनक के यहाँ जाने का समय आ गया है और सीता रूप में जनक नंदनी पुत्री बनकर के और आपको धरती की कोख से जन्म लेना है और राजा जनक का निर्वंशी पद हटा करके राजा जनक की पुत्री बनकर के उनका गौरव बढ़ाना है। भगवान विष्णु ने सीता को आदेश दिया लक्ष्मी को और उन्हें आदेश दे करके वो धरती पर आ जाती हैं और उधर 12 साल की सूखा पूरी हो जाती है। और सूखा के समय पर ब्राह्मणों ने मत दिया और हे राजन, आप जो है दोनों मिलकर के अगर हल चलाएं तो बरसात हो सकती है। राजा जनक बहुत धर्मात्मा राजा थे और वही राजा दशरथ भी धर्मात्मा राजा थे और दोनों ही राजा धर्मात्मा थे और दोनों ही निर्वंशी थे, संतान नहीं थी। और देखे राजा दशरथ के भी भगवान विष्णु ने कितनी बड़ी कृपा करके कौन कौन आए। ये देखे कितना कष्ट जब ज्यादा होता है वहीं पर खुशियां ज्यादा होती हैं। कब? जब हम ठहरे रहे तब। इसलिए राजा दशरथ के संतान नहीं थे और उनके यहाँ 4 पुत्रों में राम ने, भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार धारण किया। इतने कष्ट थे और कितनी बड़ी खुशियां आई। और उधर राजा जनक ने 12 साल की सूखा झेली और दोनों पत्नियों के साथ खेत में हल चलाने जाते हैं और वही हल फंस जाता है घड़ा में और घड़ा जब उखड़वाते हैं और जैसे घड़ा खुला उसी में एक बहुत सुंदर पुत्री पाए जाते हैं जिनका नाम रखा राजा जनक ने
सीता सीता धरती से पाई गई क्योंकि उनकी माता धरती थी और लास्ट में सीता धरती में समाई क्योंकि धरती से उनका जन्म हुआ और धरती में समाई। राजा जनक को कोई भी किसी प्रकार का अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने अपना धर्म, उन्होंने अपना नियम, उन्होंने अपनी मर्यादा और परंपरा नहीं तोड़ी। आज क्या होता है, समस्या क्यों हल नहीं हो रही है? अभी थोड़ी देर बैठे सत्संग गई, अच्छी अच्छी बातें सुनी और थोड़ी देर घर जाकर पहुंचते हैं, हमें लगता है बहुत दिन हो गए हैं और गुरुदेव के भी बस की बात नहीं है। न तो तुम्हारे गुरुदेव की बस की बात है और न भगवान विष्णु के बस की बात है। अरे सब बात की तो बस की तुम्हारी है। तुम ही जोड़ते हो, बाधा लगाते हो और तुम ही उसे काट देते हो। इसलिए धैर्यवान बनकर के राजा जनक ने वो सुनहरा अवसर पाया, संतान नहीं थी और कितनी बड़ी खुशी मिली। कौन आया? स्वयं लक्ष्मी उनकी आकर के पुत्री बनी है और सीता जैसी जनक नंदनी आकर के जनक की पुत्री बनकर के कितनी बड़ी सौभाग्य सुनहरा मौका है और खुशियां आ गई उस परिवार में जिसमें रोदन मचे रहते थे। भगवान विष्णु ने आज राजा जनक के राज्य में परिवार में खुशियों की सैलाब लाए हैं। थोड़ा और समय बढ़ा उन सीता का विवाह हुआ। तुमसे क्या खुशकिस्मत है, क्या है? अच्छे भक्त जब टिके रहते हैं तो भगवान भी आकर के अपना अवतार धारण करके और उनका संकट हटा देते हैं। भगवान विष्णु ने भक्तों का ऐसा ही कार्य किया है। अरे तुम डटे रहिए लेकिन परंतु मन में मत लाओ, नीति नियम का पालन करो और जो भगवान विष्णु से तुम्हें जोड़ दिया है नीति नियम का पालन करो। अगर संतान तुम्हारे किस्मत में भी नहीं है तो भगवान विष्णु को और लक्ष्मी को अगर स्वयं आना पड़े आकर के भी तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और जिसमें राजा जनक ने एक दिन सीता उनके पास शिव धनुष रखा हुआ था और शिव धनुष किसी पर नहीं हिला, वहीं के वहीं कूड़ा काफी पड़ा हुआ था। और जनक नंदनी सीता एक दिन माता नहीं थी और राजा के राजकुमार के काम कोई करने नहीं देता था। एक दिन कोई नहीं था और उन्हें अंदर चली गई महल में। कहीं लगी न जाने माता क्या करती है, ये धनुष रखा हुआ है, कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। और उसी समय उठाई झाड़ू और अकेले डट गई, झाड़ू लगा करके सफाई करने लगी और देखा ऐसे साफ नहीं होगा और ऐसे उठाया हाथों से और दूसरे जगह रख दिया और उसे सभा करके जगह और ला करके उठा करके फिर रख दिया। राजा जनक ने देख लिया आज तक किसी पर ये धनुष हिला नहीं, आज हमारे पुत्र कोई चमत्कारी है, ये कोई शक्ति है, क्योंकि ये पहले जानकारी नहीं थी। और जब उन्होंने देखा ये धनुष पुत्री ने उठाया, ये कोई चमत्कार है, ये कोई शक्ति है, ये कोई लक्ष्मी है, इसलिए उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी ये हमारे पुत्री का विवाह उसी के साथ होगा। जो इस धनुष को चाक चढ़ाएगा उसी के साथ हमारे जनक नंदनी का विवाह कर दिया। जब उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी और प्रतिज्ञा के साथ जब उन्होंने देखा, उन्हें क्या जानकारी थी, क्योंकि वो जनक नंदनी सीता है, भगवान विष्णु के लक्ष्मी है और इनको देख करके कोई और कोई विवाह कर सकता है? लक्ष्मी तो केवल भगवान विष्णु की है, वो तो निर्धारित है पहले से। जब उन्होंने स्वयंवर रचना की तो अलग अलग राजाए बड़े बड़े गौरव और बड़े बड़े अहंकार लेकर के और बड़े बड़े गौरव के साथ उत्साह के साथ आ रहे हैं। और आज हम जनक नंदनी का विवाह करके लाएंगे, धनुष तोड़ेंगे और विवाह करके लाएंगे, लेकिन वहां सबके मान मर गए।
रावण जैसे वहां पर भेद हो जाते हैं और बड़े बड़े धुरंधर राजा भी ग्रस्त हो गए, लेकिन किसी पे धनुष तोड़ना तो छोड़ो, किसी पर हिला भी नहीं। उसी समय राम लक्ष्मण अपने गुरुदेव के पास हैं और राजा जनक ने दशरथ के पास कोई खत नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि इनके पास कोई है ही नहीं और अभी संतान हुई है, तो बालक छोटे छोटे वो कैसे धनुष उठा लेंगे, इसलिए वो सोचेंगे हमारी अपमान कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई खत नहीं भेजा। इसलिए फिर भी गुरुदेव को सूचना मिली और गुरुदेव के पास खत पहुंचा, तो गुरुदेव राम लक्ष्मण को लेकर के स्वयंवर में दाखिल हुए और जब सभी राजाओं को अवसर मिला, सूरवीर कभी पहले बार नहीं करता है, और सभी को अवसर मिला और जब धनुष नहीं टूटा, जब राजा जनक रोने लगे, रोदन मचाने लगे, गुरुदेव को ये बात अच्छी नहीं लगी और गुरुदेव ने तत्काल राम को आदेश दिया और धनुष को तोड़ दिया और सीता के साथ विवाह हुआ। तो फिर देखो एक खुशी तो मिली कि लक्ष्मी स्वयं सीता जनक नंदिनी पुत्री रूप में आई राजा जनक के यहाँ, और दूसरी खुशी और मिली, भगवान विष्णु दामाद बन करके आ गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप लोग जब उसको सोचते ही नहीं है, पौधा लगाएंगे हाल छाया चाहेंगे, अनेक है के साथ टिक जाओ। अगर तुम्हारा विश्वास बना रहे तो मैं ये संकल्प के साथ कहता हूँ कि भगवान विष्णु तुम्हारी मनोकामना पूरी करने, अगर कर नहीं पाएगा किसी से तो स्वयं धरती पर आकर के और तुम्हारी मनोकामना पूरी करके तुम्हारा मान बढ़ाएगा। बोलो भगवान की जय। आज राजा जनक की खुशियों में कोई शुमार नहीं है। आज राजा जनक के बराबर राजा दशरथ भी नहीं है, क्योंकि राजा जनक के यहाँ एक तो सीता लक्ष्मी ने सीता रूप में अवतार लिया और दूसरे राम जैसे भगवान विष्णु रूप में आकर के दामाद बनकर के आए हैं। आज तीनों लोग 14 भवन राजा जनक के राज्य में सुशोभित हैं, सभी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा कोई देवता नहीं बचा जो जनकपुरी में है नहीं, सभी जनकपुरी में जाकर के सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। राजा जनक के लिए बार बार बधाई दे। हे राजा जनक, तुम्हारी टक्कर के तो राजा दशरथ भी नहीं है, उनके जहाँ भगवान विष्णु आए, लेकिन तुम्हारे जहाँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दामाद रूप में आए। आप तो इन चीजों को इतने बड़े सुनहरे अवसर को पाकर के हे राजा जनक आप तो धन्य हो गए हैं। तो राजा जनक का नाम रामायण में और वेदों में बड़ी सुर्खी के साथ लिया जाता है। राजा जनक वो धर्मात्मा और वो महाराजा था जिसके लिए नाम लेते ही सैकड़ों पाप हट जाते हैं और बड़ी बड़ी समस्या हट करके शांति मिल जाती है। तो राजा जनक जैसा साहस बना के रखिए, सीता लक्ष्मी जैसी पुत्री तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के और आपका मान बढ़ाएंगे। भगवान विष्णु आकर के राम रूप में या फिर पुत्र रूप में आकर के और आपका नाना प्रकार के मान बढ़ा करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे महापुरुषों आज जरा देर में अभी जरा देर कोई खुशी मिल गई तो बड़े खिलखिलाने, और जरा सी देर में अगर कोई संकट आएगा तो आंसू बहाने, ये कोई तरीका है? अरे सम हो जाओ, रोना हंसना दुख और हानि लाभ सब चलते रहते हैं। समावेश होता है जब रोटी बनाते हैं ना तो आटा में पानी डाल देते हैं, और कभी कभी कहते ना गरीबी में आटा घी लो, आटा थोड़ो ही सो और पानी पड़े हो ज्यादा। अब क्या करोगे, पानी ज्यादा की रोटी तो बनना चाहिए।
पानी जाते हुए कहते हैं गरीबी वैसे भी थी, आटा किलो है वो, अब और आटा होता तो सूखो कर लेते, सही हो जाता। अब आटा भी अपने पास नहीं है, इसलिए आप अपना निराशा हटा करके भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए, बार बार विष्णु के प्रेरित करने के लिए, बार बार तुम्हारा विश्वास बढ़ाने के लिए गुरुदेव बार बार आपको जागृत कर रहे हैं। आप हिम्मत मत हारिए, आप निराशावादी मत भइए। आपके पास जो भी चीज नहीं है, या संतान नहीं है, या धन नहीं है, सब कुछ देने के लिए भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं, तत्पर हैं अपने समाज, अपने सनातन की रक्षा, साधु संत महापुरुष देश की रक्षा और अच्छे अच्छे महान राजाओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने संकल्प कर दिया है और धरती पर वचनबद्ध हैं, आपकी सहायता करने के लिए आ गए हैं। आप हिम्मत मत तोड़िए। आप थोड़ा भजन कर लिया, बोले कोई फायदा ना हो, वो छोड़ो, पानी लगाया और हाल तुम्हें फायदा चाहिए, एकदम फायदा थोड़ी मिल जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु की आराधना करो, प्रार्थना करो और भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी, तुम्हारा होगा